नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, विश्व के वन और खनिज संसाधन, विश्व का राजनीतिक भूगोल तथा टाइम जोन से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यह दोस्तों भूगोल का लास्ट क्लास है, इसके बाद भूगोल के सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों विश्व के मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल है और यह कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों थार मरुस्थल है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। और गोबी मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया में स्थित है। यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे गए हैं ये सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। तकला माकन मरुस्थल मध्य एशिया मुख्यतः चीन में विस्तारित है। यह विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो तकला माकन मरुस्थल है। नेक्स्ट है कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में विस्तारित है। पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ विस्तारित है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में विस्तारित है। नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यह मुख्यतः उत्तरी चिली में विस्तारित है। अटाकामा मरुस्थल दोस्तों उत्तरी चिली में विस्तारित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। पूछा जाता है पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कौन सा भाग रेगिस्तान है, तो 5वां भाग रेगिस्तान है। और भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मरुद्वीप दोस्तों रेगिस्तान से संबंधित है। पूछा जाता है मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो रेगिस्तान से संबंधित है। और विश्व का सबसे बड़ा खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति देखेंगे। देखिए दोस्तों, सवाना घास का मैदान सूडान अफ्रीका में पाया जाता है और कंपास घास का मैदान ये ब्राजील में अवस्थित है। लानोस घास का मैदान कोलंबिया और गुयाना में अवस्थित है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पंपास घास का मैदान जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। और वेल्ड और पार्कलैंड ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं। डाउन्स दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। स्टेपीज दोस्तों पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में पाया जाता है और प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये सभी दोस्तों शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है। इसके पहले जो थे सवाना, कंपास, लानोस ये सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों विश्व के वन देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं और ये वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। कौन? शीतोष्ण शंकु वृक्षीय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कोणधारी वन 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उत्तर टुंड्रा एवं दक्षिणी भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व में कोणधारी वनों का क्षेत्र कनाडा, यूरोप, एशिया और अमेरिका में मिलता है और अमेजन वर्षा वन
पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूछा जाता है कौन सा वर्षावन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है, याद रखिएगा। और विश्व के वन क्षेत्रों में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? शीशम से संबंधित है। और भारत देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहां से दोस्तों विश्व के खनिज संसाधन देखेंगे तो इसे भी ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहां विश्व की दो प्रसिद्ध खानें कालगुरली एवं कूलगार्डी स्थित हैं। याद रखिएगा, कालगुरली एवं कूलगार्डी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक चिली है, याद रखिएगा। और जोहान्सबर्ग सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पूछा जाता है जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक चिली है। नेक्स्ट है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। पूछा जाता है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है। और फिलीपींस में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसे भी याद रखिएगा। किम्बरले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह भी पूछा जाता है। डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, कनाडा देश को। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राजील का पठार, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जापान में होन्शु नामक द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। चलिए सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। अब यहां से दोस्तों विश्व का राजनीतिक भूगोल देखेंगे तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। और लास्ट में 50 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए दोस्तों, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो 38वीं समानांतर रेखा करती है, इसको याद रखिएगा। और पूछा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका जवाब है 49वीं समानांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैगीनाट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है मैगीनाट रेखा फ्रांस की सीमा को किससे अलग करती है? तो जर्मनी और इटली से अलग करती है। दक्षिण एशिया में दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है दक्षिण एशिया में, इसे याद रखिएगा। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूछा जाता है किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वाडोर है, कौन सा है? इक्वाडोर है। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल जलधारा वेंगुएला धारा प्रवाहित
होती है। पूछा जाता है वेनेजुएला धारा कैसी धारा है, गर्म जलधारा है या ठंडी, तो यह ठंडी जलधारा है, इसको ध्यान रखिएगा, शीतल जलधारा है। और यह कहाँ प्रवाहित होती है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। और कनारी धारा दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और ये ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा कनारी और वेनेजुएला दोनों धाराएं ठंडी धाराएं हैं और कनारी धारा जो है ये उत्तर अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और वेनेजुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। गल्फ धारा उष्ण महासागरी धारा है, इसको याद रखिएगा। और हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। गल्फ धारा जो है ये उष्ण महासागरी धारा है और हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। और अगुल्हास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अगुल्हास धारा कैसी धारा है, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है दोस्तों तुर्की की वान झील की लवणता 330% है और मृत सागर में लवणता 238% है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिमुम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा है, सिमुम अरब रेगिस्तान में चलने वाली एक शुष्क हवा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से विश्व का टाइम जोन देखते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है और अक्रा, डबलिन तथा लिस्बन का समय जीएमटी के समान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ग्रीनविच यूके में स्थित है, पूछा जाता है ग्रीनविच कहाँ स्थित है, तो यूके में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया या अफ्रीका, कहां पर स्थित है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चीन। तकलामाकन मरुस्थल चीन देश में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? आप लोग बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पांचवा। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों अटाकामा मरुस्थल चिली में है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, रेगिस्तान। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं,
विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन मध्य एशिया। तकलामाकन मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर वेल्ड की बात करते हैं, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है और सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। प्रेयरी घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे पंपास की, तो पंपास दोस्तों ये अर्जेंटीना के घास का मैदान है और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है और स्टेपी ये यूरेशिया के घास का मैदान है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। लानोज कहाँ के घास स्थल हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुयाना उच्च भूमि। लानोज गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को वेल्ड कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? आपको यह बताना है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, थ्योरी सेक्शन में बताया गया था सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व के वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, डेलबर्जिया जाति निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सीसम। डेलबर्जिया जाति सीसम से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है?
ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन भारत। भारत देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन चिली। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक चिली है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन स्वर्ण उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने है कनाडा, पेरू, मेक्सिको, चीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। सी ऑप्शन आपका राइट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन फिलीपींस। फिलीपींस में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है, किस लिए विख्यात है? आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दोस्तों स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किम्बर्ले प्रसिद्ध है। किम्बर्ले किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन हीरा खनन के लिए। किम्बर्ले हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, डोनबास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कनाडा। कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन चिली। चिली दोस्तों मुख्यतः तांबा का उत्पादन करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? तो देखिए दोस्तों, वह ब्राजील का पठार है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लौह अयस्क। जापान में होन्शु नामक द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन रूस। रूस दोस्तों हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है कौन सा देश है जो बॉक्साइट का उत्पादन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन रूस। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश रूस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 180 डिग्री देशांतर।
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन यूके। ग्रीनविच यूके में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा सीमा निर्धारण करती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है, और 49वीं समानांतर रेखा ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैगीनाट रेखा फ्रांस की सीमा को किससे अलग करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन जर्मनी और इटली से। देखिए दोस्तों, मैगीनाट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर किस देश में है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन जापान। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान देश में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री जलधारा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला धारा है, कैसी धारा है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन ठंडी महासागरी धारा। वेनेजुएला धारा ठंडी महासागरी धारा है, और ये दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरी धारा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गल्फ धारा। गल्फ धारा उष्ण महासागरी धारा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।